उन्होंने पकड़ करके इनको बंदी बना लिया सब। दुर्योधन को भी बना लिया, दुशासन को भी बना लिया, और जितने सारे भाई थे ये सैकड़ों, कर्ण को भी, सबको बंदी बना लिया। फिर बाद में कोई इनका सेवक था जो जाकर के पांडवों को बोला, पांडव लोग जंगलों में ही रहते थे, ये दुर्योधन वगैरह ये तंग करते रहते थे उनको जाके जंगलों में, जहाँ इनकी कुटिया थी उनके पास जा जा करके ये उनको तंग करते थे। तंग ये करते थे कि खाना पीना, वस्त्र आभूषण, रहन सहन, पूरी अमीरी दिखानी और बताना कि तुम फकीर हो, तुम फक्कड़ हो, तुम्हारे पास वस्त्र भी नहीं है। वनवास है ना, वनवास में तो ऐसे ही होता है। और खाने पीने के लिए कंदमूल फल हैं इनके पास, नाना प्रकार के जो है फल फ्रूट, कई प्रकार के भोग छप्पन, कई प्रकार के साग सब्जियां, मिठाइयाँ, तो ये वो दिखा रहे थे कि दिखा के ये उनको तंग करते थे। तो अब वो सेवक वहां पहुंच गया कि भाई तुम्हारे भाइयों को गंधर्वों ने, यक्षों ने पकड़ लिया है, तो बंदी बना लिया है। और फिर जाके इन्होंने छुड़ाया, इन्होंने छुड़ाया। तो इसका मतलब वो अब यक्ष नगरी, पहले मृत्युलोक में नर रहते हैं, किन्नर रहते हैं, फिर हिमालय के उस ऊंचाइयों पर यक्ष रहते हैं, फिर देवलोक शुरू होता है जहां देवता वास करते हैं, देवता वास करते हैं, देवलोक। अब देवता वास करते हैं का मतलब देवता जमीन में, पृथ्वी पे अपने आप को स्पर्श नहीं करते, टच नहीं कर सकते। हाँ, उनको उनका रूल है, नियम है, पृथ्वी लोक जहाँ आदेश है कि आप पृथ्वी पे टच नहीं करोगे। आप अगर जब भी टच करोगे तो आपको वेद मंत्रों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा आपको आवाहित करके, आवाहन करके मंत्रों के द्वारा मूर्ति में स्थापित किया जाएगा और मूर्ति धरती पे स्थापित की जाएगी। अच्छा, आप तब वास करेंगे, आप ऐसे नहीं वास कर सकते हैं पृथ्वी पे, क्योंकि तरसते हैं। देव दनुज नर किन्नर शेनी सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। मैंने देव दनुज नर किन्नर शेनी, सारे जो है त्रिवेणी में स्नान करने आते हैं, पर धरती पे फिर भी पैर नहीं रखते, पानी में स्नान, जल में स्नान करना है ना, जमीन में अपने आप को थोड़ी रगड़ना है। अच्छा। तो वो वहाँ गंगा जी में स्नान करके चले जाते हैं। फिर ऐसे कहते हैं कि देवता लोग तरसते हैं कि मुझे मनुष्य का चोला मिले, मैं धरती पे जाऊं, मेरा जन्म हो। देवता जो है अपने पुण्यों को भोग रहे हैं, और पुण्य जब उनके भोगे जाएंगे, समाप्ति होगी, तब कभी उनको मनुष्य बनना है कि क्या बनना है, ये तो भगवान ही जाने क्या होता होगा। इसके बारे में तो आप नाना प्रकार के पुराण हैं, नाना प्रकार के सदग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, वर्णन करते हैं, लेकिन होगा तो कर्मों की गति के अनुसार कि कैसे कर्म हैं इस व्यक्ति के, जब कैसे देवता बना, तो अब उसके बाद अब इसको क्या बनना है ये तो परमात्मा जाने, क्या पता क्या कृपा हो जाए तो तब मनुष्य बनते होंगे ऐसा। लेकिन हाँ ये है कि स्वर्ग से जब कोई भी आता है, कोई भी आत्माएं अपना पुण्य क्षीण होने के बाद, तो मनुष्य योनि ही है, ये बात तो सही है, मनुष्य योनि ही बोली गई है। तो इसलिए देवता, और देवताओं के बाद फिर आगे और ऊपर, फिर अब परमात्मा के लोक शुरू होते हैं। ब्रह्मलोक हो गया, गोलोक हो गया, वैकुंठ में भगवान है, शंकर भगवान तो चारों तरफ हैं, वो चारों जुग प्रताप तुम्हारा। शंकर भगवान जब जहाँ चाहे जा सकते हैं, रह सकते हैं, उनके बारे में कोई कहीं पे भी रोक टोक नहीं है, वो तो भगवान है, परमात्मा है, कहीं भी रह सकते हैं। वर्णन आता है कि कैलाश मानसरोवर पे भगवान शिव का नित्य निवास वास है, लेकिन कैलाश मानसरोवर कहाँ है जिसको हम बोलते हैं वही है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। हिमालय सारा कैलाश है, चाहे वो पूरा कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे अगर पहाड़ हैं तो वो भी कैलाश ही है। नेपाल है वो पूरा कैलाश है, तिब्बत है, चाइना में है, जैसे अभी कैलाश मानसरोवर, वो सारा कैलाश माना जाता है। इधर कश्मीर पाकिस्तान पीओके वाला सारा, ये सारा अमरनाथ। अब अमरनाथ कैलाश नहीं है, तो फिर वहां पर अमरनाथ में ऐसा कहते हैं कि अमर कथा कैसे सुनाई और किसे सुनाई। भाई अपने धाम में शिव वास कर रहे हैं और माता पार्वती को सुना रहे हैं, तो अमरनाथ मैंने कैलाश,
अपने ही धाम में है ना, तो वो सारा हिमालय जो है ये कैलाश ही माना जाता है। ये थोड़ी सी लोगों में कुछ इस प्रकार की बातें चली हैं कि कैलाश मानसरोवर वहां है तो वो वहां है, सारा हिमालय ही कैलाश है परमात्मा का। जैसे सदग्रंथ कहते हैं, संत महापुरुष कहते हैं कि सकल भूमि गोपाल की, सकल भूमि गोपाल की। अब हम ब्रज में आते हैं वृंदावन, तो हम कहते हैं ब्रज 84 कोस ये ब्रज है, नहीं ये तो है, लेकिन सारा पूरा जितना भी सृष्टि है सारी ब्रज ही तो है।